आप कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने कथा सुन ली हो, जो कि श्रोता के नियम है, श्रोता को कैसे कथा सुननी चाहिए। श्री रामचरितमानस में तो ऐसे नहीं बताए गए, लेकिन श्रीमद् भागवत में विधि विधान से श्रोता के और वक्ता के दोनों के नियम बताए गए हैं। पहली बात तो वक्ता कैसा हो, तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और वेद शास्त्र का अध्ययन जिसने किया हो। इतने में ही नहीं, अभी तो दृष्टांत कुशला, ऐसा वक्ता जो कि दृष्टांत देने में कुशल हो। ऐसा नहीं कि कथा सुनाता जा रहा है और श्रोता जमा ही लेते जा रहे हैं, बीच बीच में दृष्टांत भी, जिससे श्रोताओं का भी मन लगा रहा है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं ऐसे वक्ता के नियम बताए, साथ में श्रोताओं के क्या नियम बताए। श्रोताओं का नियम ये है कि वे कथा सुन रहे हैं तो 7 दिन या 9 दिन जब तक भी कथा सुने, जब तक कथा का पूरा एक पारायण न हो जाए, जैसे 9 दिन की कथा है तो 9 दिन कुछ भी मत खाओ, बिना खाए रहो। नारद जी बोले महाराज हो गई कथा, हमें नहीं सुननी। कथा तो जान ले लेगी, ऐसी कथा नहीं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा चलो एक टाइम खाओ, कथा के जब कथा हो जाए कथा के बाद खा लो। इसका अर्थ क्या? कथा के बाद खाने से निद्रा नहीं आएगी। इतना भी कोई नहीं कर सकता तो 9 दिन केवल घी पी कर रहो। आप तो नारद जी ने कहा महाराज आजकल हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और आप तो और अति मचाए हो, कुछ अच्छा सा सुगम उपाय बता दो। और जब ये कहा तो सनकादिक ऋषियों ने कहा फिर एक बात है, खूब खाओ, कोई रोक टोक नहीं, खूब खाओ। बस एक बात का ध्यान रखो, क्या कि कथा में जब बैठो तब नींद परेशान ना करे, क्योंकि कथा जब कोई सुनने बैठता है सबसे बड़ी यदि कोई शत्रु होती है तो वो निद्रा, नींद जरूर आती है। सबको जो भी कथा सुनने बैठे नींद जरूर आती है, और उस नींद का कारण ये भोजन है। इसीलिए कहा गया कि जब भी या तो कथा के बहुत पहले भोजन कर लो, कथा के 4-5 घंटे पहले भोजन ना करो, या कथा हो गई फिर भोजन करो। तो हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि श्रोताओं के भी कई नियम बताए गए, कई नियम बताए गए। और इतना ही नहीं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। सबसे पहले श्रोता श्वास को जीते, आसन को जीते, संग को जीते, इंद्रियों को जीते, और तब वो कथा सुने, तब उसकी कथा सुनना सफल है। अच्छा, कोई व्यक्ति कथा सुन रहा हो और उसे ये जानना हो कि क्या हमने कथा सुनी या नहीं, हमारी कथा सुनना सफल है या नहीं, तो केवल एक एक्सपेरिमेंट कर लेना। यदि इतनी सी बात आपको मन में लग रही है तो समझ लो हमारा कथा सुनना सफल है। कथा हमने सफलतापूर्वक सुनी है, मन लगा के सुनी है। क्या कहा कि कथा सुनने के बाद यदि भगवान के दर्शन की इच्छा मन में हो जाए, समझ लो हमारा कथा सुनना सफल हो गया। जय हो।